आप उनके खास हैं। कोई ऐसी कहानी जो आज तक लोगों को नहीं पता हो? ऐसी कहानी जो फर्स्ट में जब वो प्रेसिडेंट के चुनाव जीते थे उस टाइम की मैं वो बात बताता हूँ उनको। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत में आपके साथ दीपक कुमार। इस वक्त जहाँ हम मौजूद है वहाँ पे विनोद जाखड़ जी का पदभार ग्रहण समारोह होना है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है उनके रिश्तेदार। तो सबसे पहले उनके संघर्ष की कहानी को आप कैसे देखते हैं? मैं थानागढ़ से धर्मवीर वर्मा हूँ। वो एक छोटे से कस्बे विराटनगर जयपुर जिले के जोधुला गांव के रहने वाले हैं और मैं थानागाजी से हूँ। थानागाजी के वो भांजे मेरे भाई हैं। मैं उनका संघर्ष काफ़ी सालों से देखता आ रहा हूँ। मैं उनसे जुड़ा हुआ, मैंने कहा ज़मीनी स्तर से जुड़ा हूँ। उस संघर्ष के बल पे आज ये मुकाम उन्होंने पाया है। एनएसयूआई राष्ट्र अध्यक्ष वो बने हैं। हमें, हमारे समाज और देश, राजस्थान को ये गर्व का विषय महसूस होता है कि हमारा भाई यहाँ संसद में राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है। और इन्होंने खुद ने ज़मीनी स्तर से, जैसे पिछले दिनों में देखने को हमें मिला कि एक आरएसएस जो बड़ा संगठन है, उस संगठन को लेकर इन्होंने कॉलेज में शस्त्र पूजन को लेकर विरोध किया और ये 17 दिन जेल काटे। और काफ़ी ऐसे इनके संघर्ष हैं कि इन्होंने लाठियाँ खाई, जेल गए। और मैं भाई को बहुत धन्यवाद देता हूँ दिल की गहराइयों से कि हमारे देश, परिवार और गांव का उन्होंने नाम रोशन किया जमीनी स्तर संघर्ष से। धन्यवाद। देखिए, ये कहानी तो सबको मालूम है कि वो जेल गए, उन्होंने संघर्ष किया, वो अध्यक्ष बने और अब जो है एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष बने। आप उनके खास हैं। कोई ऐसी कहानी जो आज तक लोगों को नहीं पता हो? ऐसी कहानी जो फर्स्ट में जब वो प्रेसिडेंट के चुनाव जीते थे उस टाइम की मैं वो बात बताता हूँ उनको। उनके पास से उनकी परिवार की जो कंडीशन बात करता हूँ। जो इनके फादर्स हैं वो एक मिस्त्री वर्ग से आते हैं। इनके घर की जो आर्थिक स्थितियाँ थी बिल्कुल कमज़ोर थी, लेकिन कई हद तक इनकी माँ ने इनको विश्वास दिलाया कि बेटा तुम कहीं आगे कामयाब होगे और हम तुम्हारे साथ हैं। तो परिवार और भाई लोगों का इनका सम्मान अच्छा मिला और इसको संघर्ष करने को मजबूती मिली सर। तो ये तो उनकी कहानी थी कि जब वो मतलब उस तरह से थे जब उन्होंने संघर्ष की यात्रा शुरू की थी। आपने वो कहानी देखी है जब वो मतलब स्टार्टिंग से उन्होंने स्टार्ट किया, जब मतलब वो छात्र जीवन में पहुंचे, उसके बाद पहला चुनाव लड़ा, निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ा और फिर वो जेल भी गए, आज इस मुकाम पर हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं ये कहता हूँ भाई को दिन बर दिन इतनी मजबूती प्रदान मिलती जा रही है और हमें भी गौरव की बात है। और आने वाले दिनों में भाई हमारे देश और परिवार और गांव का, राजस्थान का, पूरे देश का नाम रोशन करेंगे। विनोद जाखड़ हमेशा ये कहते हैं, अक्सर कहते हैं कि सचिन पायलट के युवा नेतृत्व में जो है कांग्रेस आगे बढ़ती जा रही है। अब अगले जब चुनाव होंगे तो सचिन पायलट या अशोक गहलोत? इसमें देखो कोई दो राय नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ युवाओं को आगे आना चाहिए। और जिस तरीके से विनोद जाखड़ हैं, युवा हैं, संघर्षशील हैं, तो कहीं सचिन पायलट जी का कहीं युवाओं की तरफ रुझान है, जो कि आज भाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद में नियुक्त किया गया है। मैं राहुल गांधी जी को, खड़गे जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि देश की जनता को युवाओं के संघर्ष में सौंप कमान दी जा रही है। आज हम देखते हैं राजस्थान में सचिन पायलट के नेतृत्व के अंदर जैसे अभिमन्यु पुनिया हो गए, मुकेश भाकर हो गए, एक युवा नेतृत्व जो है विधानसभा के अंदर गरज रहा है एक तरह से देखते हैं। तो अभी तो फिलहाल ये अध्यक्ष बने एनएसयूआई के, आने वाले समय में आप कैसे देखना चाहते हैं कि विनोद जाखड़ कहाँ से चुनाव लड़े अगर लड़ना चाहें तो? देखो मैं ये चाहता हूँ भाई, ज़्यादातर पश्चिमी राजस्थान में उनका दौरा रहता है। बाकी सारे जहाँ जो राजस्थान में चारों तरफ से उनका दबदबा है। और जो उनके शीर्ष नेतृत्व हैं, जहाँ से उनको मार्गदर्शन मिलेगा वो वहीं से चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ मौजूद है थानागाजी के पूर्व सरपंच। तो क्या हाल है सर आप? तमिलनाडु से चल कर के मैं जगदीश प्रसाद राष्ट्रीय सचिव वर्मा, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत बोरियास, वर्तमान में जिला उपाध्यक्ष एससी स्काउट अलवर। और अपनी बातों को रखें। यहाँ विनोद जाखड़ जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? विनोद जाखड़ जी जमीनी स्तर से उठे हुए आदमी है। ये बहुत संघर्ष लड़के बहुत इतने आगे तक बढ़े हैं। मैं इनके लिए मेरे तन मन धन से इनका आर्थिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। अभी आप पूर्व सरपंच रह चुके हैं और फिलहाल जो है राजस्थान के अंदर जो है पंचायत चुनाव नहीं हो रहे हैं। भजनलाल सरकार जो है अभी इस पर भी टाल मटोल कहीं ना कहीं करते हुए नजर आ रही है और इस बार भी विधानसभा में ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो अब विनोद जाखड़ जैसे नेता जो उभर कर आ रहे हैं, क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में इसको लेकर संघर्ष करेंगे आप लोग? हाँ, विनोद जाखड़ के साथ मिलकर हम संघर्ष करेंगे। बीजेपी सरकार ये चुनाव में इनको करारी हार नजर आती दिख रही है, इसलिए चुनाव को बार बार आगे बढ़ाती जा रही है। जबकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से 15 अप्रैल तक चुनाव कराने का डिसीजन दिया हुआ है, फिर भी ये आरपीएल वगैरह फिर सुप्रीम कोर्ट लगा। विनोद जाखड़ जी का कोई ऐसा किस्सा जो आप जनता को बताना चाहेंगे? विनोद जाखड़ से मैं बचपन से जानता हूँ, मेरे रिश्तेदारी में भी है। ये बहुत ही नेक और साफ दिल के आदमी है। बहुत अच्छे वर्किंग कर रहे हैं। नहीं, नेक दिल है, साफ दिल है, संघर्ष तो लोगों ने देखा। कोई ऐसा किस्सा जो आज तक जनता को नहीं पता हो, आपको पता हो सर?
किस्सा तो बचपन से इनको जानते हैं। कोई ऐसा किस्सा होगा ना मजेदार वाला? नहीं, हमेशा गरीबों की आवाज़ उठाते रहते हैं, गरीबों के साथ रहते हैं। चलिए, ठीक है। तो ये थे हमारे साथ पूर्व सरपंच। इन्होंने बताया कि लगातार विनोद जाखड़ जो हैं गरीबों की आवाज़ उठाते आ रहे हैं, और इसके साथ ही हमारे साथ यहाँ पर कुछ युवा भी जुड़े हुए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम राजस्थान के अलवर जिले के थानागाजी तहसील से आए हैं, जहाँ पर विनोद जाखड़ जी हमारे मतलब बिल्कुल करीबी है, पास में ही रहते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि एक युवा को इस तरीके से बड़ा मंच दिया गया, ये जानकर हमें बहुत खुशी मिली। हम दौड़े दौड़े चल के आ गए, जैसी भी स्थिति में थे आंखों में, हालांकि हम पढ़ाई करते हैं, राजनीति से कोई मतलब नहीं था, लेकिन हमारा भाई आज इस मुकाम पे पहुंचा है। हम जो भी शीर्ष नेतृत्व तो कर रहे हैं, राहुल गांधी जी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, बहुत ही उनको तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। एक उम्मीद ये करते हैं कि एक युवा को इस तरीके से देश की छात्र की राजनीति में एक बड़ा पद दिया गया है। ये राहुल गांधी जी खुद एक युवा है, और एक युवा पे यदि भरोसा जताया गया तो जहाँ तक हमें लगता है, क्योंकि 10-15 साल से हम उनके पड़ोसी हैं, हम देखते आ रहे हैं कि वो बहुत अच्छा काम करते हैं युवाओं के लिए। और ये बहुत अच्छी बात है कि आने वाले भविष्य, आने वाले समय में एक अच्छी राजनीति होगी, जहाँ पर शिक्षा की बात होगी, बेरोजगारी की बात होगी, और हम ये चेहरा जो है हमारे भाई विनोद जाखड़ जी में देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्या पूछना चाहूँगा कि विनोद जाखड़ जो आपके ही इलाके से आते हैं, आपके उधर से आते हैं, आपने कहा कि 10-15 साल से आप उनको जानते हैं, कोई ऐसा किस्सा जो जनता को ना मालूम हो, सिर्फ वहीं की जनता को पता हो? देखो, किस्सा तो ये है कि वो अपने लिए नहीं करते, वो पर्टिकुलर अपने समाज के लिए नहीं करते, वो सर्व समाज के लिए करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन बहुत सारे नेता आपने देखे होंगे कि पर्टिकुलर एक समाज के लिए बात करते होंगे, लेकिन वो पर्टिकुलर समाज के लिए नहीं बात करते। राजस्थान यूनिवर्सिटी में जब चुनाव हुआ था, जो भी कौमें हैं, जितनी भी कौमें, 24 कौमें ऐसा बताते हैं, सारी की सारी कौमें ने उनको वोट देकर अच्छे मतों से जिताया था। बल्कि उस टाइम में तो एनएसयूआई से संबंधित नहीं था उनका, लेकिन निर्दलीय लड़े थे। आज तो वो एनएसयूआई ने बहुत बड़ा सम्मान दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। एक सवाल आपसे ये रहेगा कि विनोद जाखड़ को मौका दिया गया, वही युवाओं में निर्मल चौधरी भी बड़े फेमस रहे हैं। मिलकर जो चाहे वह विनोद जितनी जाखड़ जी है, जन का हो, इन्होंने जिस जमीनी लेवल पे काम किया था। रीजन का हो, इन्होंने चाहे वह डंडे भी खाए, पंजाबी बोलता हो, थाना चाहे में उड़िया जेल भी बोलता काटे हो, थे इन्होंने। चाहे वह बहुत अच्छा राजस्थानी काम किया था, बोलता हो, और ये चाहे जो वह तमिल बोलता युवाओं हो, को शक्ति तेलुगु हमारे लिए बोलता हो, बहुत बड़ा। चाहे विश्व इन्होंने बोलता हो, जहाँ गाली भी बोलता हो, तेलुगु बोलता हो, धरने दिए थे और उन कई बार इलेक्शन लड़े सभी थे। लोगों का स्वागत किया जाता है। तो यही वजह रही कि विनोद जाखड़ को मौका दिया गया, क्योंकि वो लगातार वो संघर्ष करते रहे, जमीन से जुड़े रहे। मैं दीपक कुमार, कैमरामैन हामिद के साथ, नमस्कार। गुलाब के ही फूल नहीं